चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10th का चैप्टर 12 जो कि अपना टॉपिक है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, प्लेन फिगर यानी 2D फिगर है ना। प्लेन फिगर जब भी बात करें तो एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर में हम देखने वाले हैं 2D फिगर। अगर कोई भी 2D फिगर से रिलेटेड हमको कोई एरिया निकालने का आता है तो हम उस चीज को यहाँ पे देखने वाले हैं। 2D फिगर इन जनरल लाइफ में बात करें तो सपोज बेड, विंडो वगैरह, विंडो की डिजाइन है ना, या टेबल की डिजाइन वगैरह ऐसा कुछ भी टेबल। आए। हाँ, टेबल, विंडो, ये सारी चीजें जो आए, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ चीज हमसे पूछ रहा है तो इसको सॉल्व करने का और इसको अप्रोच करने का एक तरीका है हमारे पास एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, तो बेसिकली इसका कोई जनरल फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसमें जो फार्मूले हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उन्हीं फार्मूले का यूज करके हम आराम से इसको कर सकते हैं। हमको बेसिकली क्या देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना, अप्रोच करना और क्वेश्चन में हिडन फैक्ट्स निकालना। हमने वो चीज निकाल ली तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक के अंडर अपना क्वेश्चन करते हैं, उससे हमको क्लियर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है कि two circular flower beds have been shown on the figure have been shown on the two sides of the square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection of O of the diagonal of the square lawn, find the sum of the areas of lawn and the flower bed. ठीक है भाई, मतलब हमको यहाँ पे क्या बोला है, सीधी सी बात है, हमको बोला है कि फ्लावर बेड्स लगाने हैं हमको, सर्कुलर फ्लावर बेड्स लॉन के दोनों साइड। यस सर। है ना, स्क्वायर लॉन है अपने पास, स्क्वायर लॉन है ना। लॉन के दोनों साइड हमको लगाने हैं सर्कुलर फ्लावर बेड, ऐसा कुछ लगाना है। ठीक है, तो ये जनरली आपने देखा होगा डेकोरेशन वगैरह के टाइम हम ऐसा कुछ करते हैं। हमारे कोई हमारे पास स्पेस होता है तो हम फ्लावर बेड्स वगैरह ऐसा कुछ लगा देते हैं। तो यस सर। तो इसके बाद इसमें दिखाया हुआ है ये स्क्वायर है, तो सीधी सी इसकी सर यस सर। हाँ सर इसमें भी मतलब दो सेक्टर्स दिख रहे हैं। हाँ, अब देखो इसमें दो सेक्टर दिख रहे हैं अपन को। अपन यहाँ पे यस चाहें तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन बना सकते हैं ओ, और इसकी एक साइड की मुझे सर। लेंथ दे रखी है 56 मीटर, है ना। यानी कि स्क्वायर है तो सब 56 ही होगा, है ना। यस सर। ये भी 56, ये भी 56, ये भी 56, ये भी 56। ओके, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, इसको अप्रोच करने का हमारे पास क्या तरीका है। अच्छा बताओ, अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, ए स्क्वायर। यस सर। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है यस सर। चलो। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि थीटा क्या है? ओ ए की लेंथ कितनी है और ओ बी की लेंथ कितनी है, ये भी नहीं पता, है ना, है ना। यस सर। ये नहीं पता मुझे ओ ए और ओ बी की लेंथ कितनी है। चलो तो निकाल लेते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखो कैसा है। अगर मैं लॉन ए बी सी डी की बात करूं तो ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा, ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 56 का स्क्वायर, 56 स्क्वायर। है ना, 56 स्क्वायर ही हो गया। चलो अब अब मैं ये बोल सकता हूँ ये सारे जो मेरा डायगोनल है स्क्वायर है, क्योंकि ये तो ये डायगोनल ए बी जो है मेरा, ए सी जो है वो डी बी के इक्वल होगा, बोल सकता हूँ ना। स्क्वायर है भाई, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ओ ए जो मेरा है वो ओ बी के इक्वल होगा, बोल सकता हूँ ये यस सर। हाँ ठीक है। ओ ए ओ बी। हाँ, तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई मेरा ए सी जो है डी बी के इक्वल है, तो मेरा ओ ए जो है
ये डी है। ओ ए जो है मेरा वो ओ बी के इक्वल होगा। अभी मुझे उसकी लेंथ नहीं पता, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। यस ठीक सर। है, चलो अब एक्स मान ली मैंने, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का, इन दोनों डायगोनल का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरा 56 का स्क्वायर इसके इक्वल होगा, क्योंकि बात तो इनडायरेक्टली वही हाँ सर। है ना? समझ पा रहे हो ना बात? अगर मैं यस सर। ओ ए का ओ ए इंटू ओ बी बोलूं या ए स्क्वायर बोलूं, मतलब देखो सर। ये बराबर हो जाएगा ना ए के। हाँ सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ठीक है, यस तो सर। 56 इंटू 56 कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक को इंटू काट 56। देंगे, है ना? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का हाफ, 28 इंटू 56। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, इसको अभी हम यस सर। कैलकुलेट नहीं करते हैं, लास्ट में देखेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पे। अब हम बात करते हैं ओ ए बी, इस सेक्टर की बात करते हैं। क्योंकि देखो अब मैं यह इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, फिर एरिया ऑफ पूरे सेक्टर से इसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा, जैसे अपन ने पिछला डिजाइन वाला क्वेश्चन किया था, यस सर। है ना? चलो, हाँ तो सर। मैं अगर एरिया ऑफ स्क्वायर। सेक्टर एरिया ओ ऑफ ए बी की सेक्टर बात करूँ, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी की बात करूँ, ओ ए तो बी मैं ओ ए बी में थीटा मैं, अपॉन हाँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे अभी इसकी लेंथ नहीं पता भाई, आर क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सर मैं थीटा सर्कल भी में, तो नहीं पता मुझे। हाँ थीटा भी नहीं पता, वही दोनों निकाले। तो देखो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये पूरा मेरा सर्कल ही बनेगा। मुझे बोला है दोनों साइड का, अगर चारों साइड का बोला होता चारों साइड का निकालता, लेकिन यस अभी सर। दोनों साइड का बोला है, तो मैं इसको रफली बता रहा हूँ, ये सर्कल ही है ना, सर्कल के अंदर यस सर। फिगर बना हुआ है ऐसे देखें। ठीक है, तो सर पिछले वाले, 360 डिवाइड बाय 4 हाँ करेंगे। हाँ, यस सर। तो थीटा के लिए। हाँ, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो, अब इसमें थीटा नहीं पता, लेकिन ये देखो ये एंगल सारे कितने होंगे। ओ ए बी की बात करूं, ओ ए बी, ये 90 डिग्री होगा, यस सर। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, यस सर। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि स्क्वायर है। यस सर। अगर मैं एंगल बी ओ सी बोलूँ तो वो भी 90, एंगल सी ओ डी बोलूँ तो वो भी 90, डी ओ ए बोलूँ तो वो भी 90, ए ओ बी बोलूँ तो वो भी 90। समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो ओ ए बी में मुझे थीटा पता चल गया यस इनडायरेक्टली, सर 90। 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है। तो 90 यस अपॉन सर। 360, मुझे अभी नहीं पता, तो मुझे आर नहीं पता, आर को मैंने मान लिया था एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको जहां तक हो रहा है वहां तक कर देते हैं। 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1 अपॉन 4 इंटू 22/7। ठीक है ना? यस सर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक्स स्क्वायर नहीं, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, यस सर। पता है ना मुझे एक्स। सर वहाँ पे कट भी हो जाएगा हाँ, तो मैं इसको आगे 2 करता से। हूँ। हाँ, तो 1/4 इंटू 22/7, और एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता देता हूँ 28 इंटू 56। 56। ठीक यस है, सर। चलो, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यस सर। चलो, तो एरिया ऑफ ओ ए बी अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो ये मेरा फाइनली 1/4 इंटू 56, तो मैं काट दूंगा, तो 7 4 जा और 50। ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा। यस सर। तो क्लियर है इतना? हाँ सर। तो अपना एरिया ऑफ ओ ए बी आ गया, मतलब एक इसका एरिया आ गया। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला नहीं कभी निकल गया, और मेरे अगर दोनों निकल जाएंगे तो मैं इस पूरे में से अंदर वाला माइनस कर लूंगा, जैसे फ्लावर तो बेड माइनस वाला वन। क्वेश्चन यस करा था सर। अपन ने, फ्लावर बेड वाला। ठीक है, तो यस अब सर। मुझे सर क्या करना है? सर बट ऊपर, हाँ पर बोलो। सर कट भी तो हो सकता है। सर 1/4 इंटू 22/7 है। तो सर
सर 4 को 22 से कट कर सकते हैं सर, 2 से। एंड हाँ सर 7 को 56 से कर सकते हैं। एंड हाँ फिर जब बिल्कुल यहाँ पे 2 आएगा तो 2 को 28 से सर इसको करके और फिर सर मल्टीप्लाई करके उसका डायरेक्ट नंबर आ गया सर मेरे पास। ठीक है। 1232। अभी देखो क्यों नहीं निकाला है हमने, इसके पीछे एक रीजन है। क्यों? यस सर। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 56 है और यहाँ पे भी 28, यस सर। 56 का यहाँ पे भी कुछ काम है और यहाँ पे भी। अब मैंने क्यों नहीं निकाला है, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो यहाँ यस पे सर। कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम जाएगा। उससे अच्छा जब अपन एरिया ऑफ ओ ए बी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालेंगे, यस तो सर। इस पूरे में से अपन को इसका माइनस करना पड़ेगा ना, तो निकल जाएगा। तो वो हाँ सर। सीधे सीधे वो माइनस हो जाएगा, तो मुझे वो दिक्कत ही नहीं है फिर, ओके। है ना। यस सर। तो एरिया ऑफ यस सर। ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना ये है ना। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमने जो ये कैलकुलेट करा था ये है। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, 1/4 इंटू 56 इंटू 56। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है और ये हाँ एरिया सर, एक ऑफ सेक्टर का। ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी और एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, मतलब ये जो पहले निकाला था हमने, ये पूरा ये है जो हाईलाइटेड वाला है, यस सर, पूरा सेक्टर। यस सर, पूरा उससे सेक्टर फिर है। ट्राइंगल का मान। हाँ, ये हमने यस सर। सेपरेट ट्रायंगल का निकाला। यस ठीक सर। है, क्लियर है। एरिया ऑफ यस सेक्टर सर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने अलग से लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने लिखा ही था ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब मुझे एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालना है। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड में से क्या करना पड़ेगा मुझे, कि जो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर है, मुझे इतना एरिया चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, यस सर, जो पिछले मुझे क्वेश्चन। इतना एरिया चाहिए, तो मुझे जो मैंने सेक्टर का एरिया निकाला है, पूरा वाला बड़ा वाला एरिया, ये वाला ऊपर वाला है ना, यस सर। जो ये एरिया यस निकाला सर। है, इसमें से इसको माइनस कर दूं। यस सर, ट्राइंगल का। हाँ, इस पूरे एरिया में से ट्रायंगल के माइनस कर दूं, मुझे पता चल जाएगा कितने में मुझे फ्लावर बेड लगानी है, फ्लावर बेड लगानी है। यस सर। तो सिंपल अप्रोच, पिछला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बन गया। यस सर। अब मैं बोलूं एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक, इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, मेरा जो पूरा सेक्टर का एरिया है, सेक्टर का एरिया ये वाला। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर यस सर। 8 into 56 माइनस एरिया ऑफ अपना जो ट्रायंगल है, 1/4 56 इंटू। अब देखो यहाँ से 1/4 56 ये इससे ये कैंसिल हो रहा है माइनस। सीधे यस सर। सीधे, है ना। तो अपना कैलकुलेशन इजी हो गया। सीधे सीधे अब अपन को कितना निकालना है, चलो एक तरीका ये हो गया, 22। और एक तरीका अपन ये भी कर सकते हैं कि जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले ले। तो एक तरीका ये हो गया, 1/4 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अपने पास 28 इंटू 56, और यहाँ से अपने पास बचेगा 22/7 माइनस 2। क्लियर है। यस सर। यहाँ से मैंने 1 ये कॉमन ले लिया और यहाँ से मैंने इसको काट लिया, तो मेरा 22/7 माइनस 2 इतना कुछ बचा। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा, तो 1/4 28 इंटू 56 और ये अपना 7 एलसीएम, तो 22 में से 7, 5 में से 14, तो 8 बचेंगे और 7 8/7। ठीक है, इसको फाइनल जो हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ अपना 4032 मीटर स्क्वायर आएगा। ओके। तो क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। तो इसमें अभी देखो हमको नया फार्मूला कुछ नहीं लाना, हमको बेसिकली कुछ सर्कल से रिलेटेड दिया होगा या हमको बनाना पड़ेगा सर्कल से रिलेटेड, जिससे हम एरिया ऑफ यस सेक्टर सर। और एरिया ऑफ फिगर यूज करके हम निकाल पाए। अगर हमको चारों साइड का पूछा होता तो हम क्या करते, जितना भी हमारा आ रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर।